चलिए आज की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में गिर गई हैं करीब 1 दर्जन से अधिक महिलाएं। मरने वालों में लड़कियां और महिलाएं हैं और घर में मातम पसर गया। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं और घर में खुशियां थी, हल्दी की रस्म थी। तमाम जो महिलाएं होती हैं इस कार्यक्रम के मौके पर पहुंचती हैं, गाना बजाना होता है और इसमें उसी दौरान ही दर्दनाक हादसा हुआ और 13 लोगों की मरने की खबर। सभी महिलाएं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है और तत्काल राहत बचाव के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। मथुरा में श्री कृष्ण कॉरिडोर के भव्य निर्माण के लिए अहम बैठक हुई है। संत समाज कॉरिडोर निर्माण का संकल्प लेंगे। संतों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि काशी की तर्ज पर श्री कृष्ण कॉरिडोर का मथुरा में निर्माण कराया जाए। यूपी के फतेहपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। मंडी परिसर में होगी जनसभा। पीएम की रैली में सीएम योगी भी होंगे शामिल। बांदा, रायबरेली और फतेहपुर के 11 बीजेपी उम्मीदवार भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन यूपी पर रहेंगे और इस दौरान वो एक बार फिर से हुंकार भरेंगे। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो उम्मीदवार भी रहेंगे। हिजाब विवाद पर आज फिर होगी अहम सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट में दोपहर के बाद 3 जजों की बेंच एक बार फिर से सुनवाई करेगी। पंजाब में प्रियंका गांधी वाड्रा, लुधियाना और पठानकोट में करेंगे जनसभा और पार्टी के लिए समर्थन मांगेंगे। निशाने पर होगी विपक्षी पार्टियां। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लता मंगेशकर के मुंबई आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने शिकोहाबाद के नगलाचूरा में चुनावी रैली को वो संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। अमित शाह अखिलेश के चुनावी क्षेत्र में भी हुंकार भरेंगे। बीजेपी के नेता एसपी बघेल के लिए वोट मांगेंगे। एसपी बघेल करहल से अखिलेश के खिलाफ मैदान में हैं। अमित शाह शाम 7 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। बीजेपी दफ्तर में पार्टी आला नेताओं के साथ जीत पर रणनीति बनाएंगे। मुजफ्फरनगर के सिसौली में बीक्यू की आज बड़ी पंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत भी पंचायत में मौजूद रहेंगे। यूपी बिहार वालों को घुसने मत देने वाले सीएम चन्नी के बयान पर भड़के सुशील मोदी। कहा प्रियंका और राहुल माफी मांगे। रतन टाटा असम वैभव सम्मान से सम्मानित। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुंबई पहुंचकर दिया राज्य का सर्वोच्च सम्मान। यूपी के कानपुर देहात में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा करेंगे। निशाने पर होगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हैं। झांसी, जालौन, कानपुर देहात में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आज फिरोजाबाद और मैनपुरी में चुनावी सभा होगी और निशाने पर योगी सरकार। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में दनादन फायरिंग हुई। कार सवार लोगों ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छुप कर जान बचा ली है। बदमाश फरार हो गए। पुलिस तलाश में जुटी है। देश में खाद्यान्नों का होगा रिकॉर्ड उत्पादन। सरकार ने जारी किए फैसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान। रिजर्व बैंक के मुताबिक बजट में प्रस्तावों और मौद्रिक नीति में सुधार से घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी आई है और रिकवरी के भी रास्ते बने हैं। रतन टाटा की एसी फ्रिज बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों को बनाया करोड़पति। 1 लाख का निवेश बना 2.58 करोड़ रुपए। एबीजी शिपयार्ड मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। 23,000 करोड़ रुपए का है मामला।
ब्रिटेन में सालाना महंगाई दर 5.5% इजाफा हो गया है। मार्च 1992 के बाद सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति। 10 मार्च को ओपन हो सकता है LIC IPO। एक लॉट के लिए 14,700 रुपए लगाने होंगे और 7 शेयरों का हो सकता है एक लॉट। RBI सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में नामांकित हुए DFS सचिव संजय मल्होत्रा जल्द संभालेंगे कार्यभार। बैंक ऑफ अमेरिका के CEO का बड़ा बयान, कहा यूएस में उपभोक्ता खर्च के स्तर पर लगातार इजाफा हो रहा है। कोलकाता में खेले गए T20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। अय्यर ने लगाया विनिंग 6। स्पिनर रवि बिश्नोई की कोलकाता T20 में शानदार डेब्यू। रवि बिश्नोई ने पहले ही मैच में 17 रन देकर 2 विकेट झटके मैन ऑफ द मैच चुने गए। रूसी फिगर स्केटर कामिया वलियेवा के शरीर में मिले दिल के जुड़े 3 ड्रग्स, गलती से खाई थी दादा की दवा। ईशान किशन बने T20 क्रिकेट के सबसे धीमी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, तोड़ा 16 साल पुराना दिनेश मोंगिया का रिकॉर्ड। कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को सीजन 2022 के लिए बनाया कप्तान। इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन की जगह लेंगे। क्वींसटाउन में खेले गए दूसरे महिला वनडे में न्यूजीलैंड की भारत पर 3 विकेट से जीत। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से पीछे। ब्राजील के पेट्रोपोलिस सिटी में भारी बारिश से बाढ़ हो गई है। बाढ़ का खतरा चारों तरफ, कई इलाकों में पानी भर गया। 38 लोगों के मरने की खबर। तनाव के बीच अमेरिका और नाटो का नया बयान, रूसी सेना की वापसी के बदले बॉर्डर पर बढ़ा रही अपनी सेना। बेलारूस के तानाशाह और व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में 18 फरवरी को मीटिंग होगी। यूक्रेन से जंग पर होगी चर्चा। खौफ के बीच यूक्रेन में लोगों ने मनाया यूनिटी डे। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम गाकर एकजुटता दिखाई। यूक्रेन फंसे हजारों भारतीय छात्रों को लाने के लिए कवायद तेज हो गई है। उड़ानों की संख्या बढ़ाने और कंट्रोल रूम से मदद पर सरकार का जोर। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस की पनडुब्बी गश्ती जहाज का कर रहा है निर्माण। मिसाइल और टारपीडो से लैस पनडुब्बी रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। ईरान परमाणु समझौते पर फैसला कुछ दिन दूर। फ्रांस ने कहा कि अब गेंद तेहरान के पाले में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज के दावे को किया खारिज। 6 फरवरी 2021 के हमले की जांच के लिए गठित की गई व्हाइट हाउस पैनल। सुमना की राजधानी मोगादिशु में कई चेकपोस्ट पर आतंकी हमला, बच्चों समेत 5 लोगों की मरने की खबर। एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन से आ रही है दिक्कत और विकासशील देश ने वैक्सीन वापस कर दिया है। WHO का यह दावा है। आसमान में आज दिखा स्नो मून, दुधिया रोशनी से नहाया आकाश। पूर्णिमा का अद्भुत नजारा। बारह साल बाद रजनीकांत संग ऑन स्क्रीन रोमांस करते दिखेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन। मेकर्स थलाईवार 169 में ऐश को साइन कराने के मूड में है। डीजे टिल्लू का लोगों पर छाया खुमार। सिद्धू जुनलगड्ढा और नेहा शेट्टी स्टार फिल्म का चौथे दिन अच्छा कनेक्शन रहा। बालिका वधू 2 अब बहुत जल्द शुरू हो सकता है। ये ऑफ एयर हो जाएगा। अब OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग कराई जाएगी। अभय 3 में हुई दिव्या अग्रवाल की एंट्री। हैंडसम हंक तनुज विरवानी संग करेंगी रोमांस। करण कुंद्रा के प्यार में
खोई तेजस्वी प्रकाश दोनों ने हाल ही में शानदार अंदाज में मनाया वैलेंटाइन डे।